देखिए, अशोक के तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के लिए चक्रवत स्थानांतरण मतलब रोटेशनल ट्रांसफर सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। ये 3 शहरों के बारे में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कहां पर यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसफर सिस्टम का साक्ष्य मिलता है। तो तोसली, उज्जैन, तक्षशिला यहाँ के अधिकारियों के संदर्भ में ये निर्णय लिया गया था। बाबरू अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबे अभिलेखों में से एक है। तृतीय शिलालेख में धम्म के अंतर्गत अल्प संग्रह और अल्प व्यय का उल्लेख मिलता है। सांची और सारनाथ लघु जो स्तंभ लेख हैं, यहाँ पे संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत करने की बात की गई है। तो कहाँ पे की गई है? तो ये आपका है सांची और आपका सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। रुम्नीदेही में जो भू राजस्व है 1/6 था, जिसे घटा के 1/8 कर दिया गया। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मौर्य काल में तक्षशिला जैसे कुछ नगर जो थे स्वायत्त शासित थे। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा नगर था जो स्वायत्त शासित था और अपने खुद के सिक्के भी लॉन्च करता था। तो ये आपका है तक्षशिला। इसके अलावा देखिए, रामपुरवा स्तंभ है। तो ये यहाँ पे आपके वृषभ या फिर सांड की आकृति बनी हुई है। लोरिया नंदनगढ़ में सिंह की आकृति है। सांची सारनाथ स्तंभों पे 4 सिंहों की आकृतियां हमें मिलती हैं। तो पूछा जाता है ना कि कौन सी ये कैपिटल है, बुल कैपिटल है कि लॉयन कैपिटल है। तो इस तरह के कई बार प्रश्न आपके बनते हैं। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो जो पहला उल्लेख है ये आपको ऋग्वेद में मिलेगा। अशोक के स्तंभ मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बने एकाश्म जो है आपके स्तंभ हैं। सारनाथ सिंह स्तंभ को अशोक के स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पे माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में करशापण सिक्कों का उल्लेख आपको मिलेगा, जिसका पहला साक्ष्य मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। सामंत शब्द सबसे पहले उल्लेख किया गया था अश्वघोष के द्वारा। ये पूछा गया प्रश्न है। और दुर्भिक्ष या फिर आपके फैमिन के जो साक्ष्य हैं ये सोगोरा और महास्थान अभिलेखों से मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, मेगास्थनीज मानते थे कि भाई यहाँ पर कोई भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, मतलब किसी भी तरह का अकाल जो है नहीं पड़ता। लेकिन कौटिल्य ने अपने अध्ययन में कई बार बताया कि यहाँ पे दुर्भिक्ष के कई सारे साक्ष्य थे। तो ये ऐसा भी प्रश्न आपको मिल सकता है कि भाई किसके अनुसार यहाँ पे अकाल के साक्ष्य नहीं है? तो मेगास्थनीज हैं। और अगर किसके अनुसार हैं तो ये कौटिल्य हैं। इसके अलावा देखिए, अशोक के अभिलेखों की तुलना हमेशा किस ईरानी शासक से की जाती है? तो ये डेरियस जो प्रथम थे इनके अभिलेखों से की जाती, क्योंकि इन्होंने भी इस तरीके के शासन के संदर्भ में कई सारे अभिलेखों को करवाया था। अशोक के बराबर पहाड़ियों की गुफाएं और उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं में अजीबकों को कई सारी चीजें दान में दी हैं। मौर्य शासन निरंकुशतावादी था, पर फिर भी उसके साथ साथ वो कल्याणकारी भी था। तो इस तरह का कई बार स्टेटमेंट आपको मिलेगा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पाली बोथा कहा था। इसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार उत्तर पश्चिमी में ताम्रलिप्ति तक का जो पूरा राजमार्ग है ये 1300 मील लंबा था। इसके अलावा मित्रों, सारनाथ स्तंभ पर जो पीठ सटाए